बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनके जोड़ों में दर्द है, पट्टों की कमज़ोरी, इसके अलावा विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी और बहुत ज़्यादा थकन का एहसास जिन लोगों को रहता है, तो अगर वो ये रेमेडी और ये रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें बहुत जल्द इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। और ये नुस्खा मेरा आजमाया हुआ है। लास्ट ईयर मैंने इस्तेमाल किया था, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से इन तमाम प्रॉब्लम से निजात हासिल की थी। और ये ड्रिंक आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को अगर आप दें तो उनके लिए इसमें आप चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी या जो फ्लेवर उनको पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसका मज़ा बेनतहा मज़े का होता है, लेकिन अगर बच्चों को पिलाना है तो उसमें थोड़ी सी मेहनत हमें और करनी पड़ेगी। कोई भी अच्छे तरह का आपने इसमें फ्लेवर ऐड करना है और बस बच्चों को पिला देना है। तो बच्चों और बड़ों सबके लिए ही ये बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली विंटर सीज़न में हमेशा यही रहता है कि सबको बहुत ज़्यादा हड्डियों का मसला होता है, जॉइंट्स पेन होता है। तो इससे छुटकारे के लिए ये रेमेडी आप लोग बनाइए और इसको एक एयर टाइट जार में बना के रख लीजिए। सबसे पहले मेरे बहनों और भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो रेसिपी को हमने बनाने के लिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें ली हैं, जिसकी क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ। गोंद कतीरा मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम। इसके अलावा मिश्री 50 ग्राम और चारों मगज़ यहाँ पर हमने 50 ग्राम लिए हैं। अखरोट हमने 4 से 5 अदद दिए थे, इनकी गिरी हमने निकाली है। 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम के करीब मखाने। इसके अलावा 50 ग्राम पिस्ता और 50 ग्राम इसमें काजू भी ऐड कीजिएगा। यहाँ पर हमने लिया है पिसा हुआ नारियल 1 कप के करीब, और 1 कप के करीब ही हमने कोकोनट मिल्क पाउडर भी लिया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो सबसे पहले रेमेडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है देसी घी, और देसी घी को जैसे ही मेल्ट होता है इसमें हम ऐड करेंगे गोंद कतीरा। अच्छा, गोंद कतीरा का ये है कि बहुत धीमी आंच पर हमने इसे कुक करना है, और जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा वैसे वैसे इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको बहुत धीमी आंच पर हमने बराबर स्पून हिलाना है और इसको कुक करना है। और यूँ समझ लें कि बस हमें हीट इतनी रखनी है कि जितनी हम दम के लिए एक हीट का एक वो रखते हैं, बस लो से ही लो रखते हुए हमें इसको कुक करना है। और जितना धीमी आंच पर हम इसे कुक करेंगे इतना ही अच्छा हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। गोंद कतीरा हड्डियों के लिए बेनतहा मुफीद है, तो इसको तो आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और ये ज़रूर इसको ऐड करना है। इसके साथ एक और गोंद आती है, गोंद कीकर, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये देसी घी में हम इसे कुक करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये पंजीरी में भी ऐड किया जाता है, जो आपको मालूम है कि वो कितना ताकतवर और कितनी अच्छा होता है, तो इसको हम अपने इस ड्रिंक में भी ऐड कर रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर इसका साइज़ जो है चेंज हो गया है, तमाम के तमाम जो है इंक्रीज़ हो गए हैं। तो बस हम इसे थोड़ी देर और इसी तरह से कुक करेंगे, और उसके बाद हम इसे इसके साथ ही हमने इसमें बादाम और अखरोट की गिरियाँ भी ऐड कर ली हैं, और इसे भी हम साथ साथ ही कुक करेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को हम इसलिए थोड़ा सा देसी घी में सौते करेंगे ताकि ये क्रंची हो जाएं और आराम से बारीक सा एक पाउडर बन जाए। यहाँ पर हमने मगज़ भी ऐड कर दिए हैं। चारों मगज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहते हैं हाफजे की कमज़ोरी में अगर चारों मगज़ का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। आँखों की रोशनी के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, मखाने बहुत अच्छा सोर्स है बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने का। बेनतहा इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाता है, और बहुत अच्छा डाइटिंग के पर्पज़ से भी अगर कोई मखानों का इस्तेमाल करता है तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और यहाँ पर हम बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक रेमेडी तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको थोड़े से देसी घी के साथ
इसको सौते करेंगे कि जब क्रंची हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। इतनी देर से करना है कि बस इसमें जितनी भी मॉइस्ट है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से क्रंची हो जाए। तो थोड़ा-सा हमें बस देसी घी इसमें ऐड करना है और अगर आप चाहें तो इसको बटर के अंदर भी इसको वो कर सकते हैं। यहाँ मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इसका जायका और खुशबू दोनों ही लाजवाब हो जाते हैं। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट तक ये भी धीमी आंच पर हमने इसी तरह से कुक करना है। अब मखाने भी ऑलमोस्ट हल्का-सा इसका कलर चेंज होगा, लाइट सा। तो बस उसके बाद हम चूल्हे को करेंगे बंद और इन तमाम चीज़ों को तमाम चीज़ें रोस्ट करने के बाद अब हम इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए और इसमें कोकोनट पिसा हुआ और कोकोनट मिल्क भी ऐड कर देंगे। ये 3 चीज़ें हमने कुक नहीं की थी, बाकी तमाम चीज़ों को हमने कुक कर लिया था और इसे ग्राइंड करके एक बारीक सा पाउडर बना लेना है। इसके बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे किसी भी टाइम पर आप इसको 2 से 1.5 टेबल स्पून दूध में ऐड कीजिए और ये हेल्दी ड्रिंक आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। 100% रिजल्ट है इसका। बच्चों को दें, बड़ों को दें, खुद पिएं। यकीन करें बहुत फ़ायदेमंद है। रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।